दोस्तों नमस्कार। आज पूरे देश में एक बार फिर से पेगासस का मामला गर्मा गया है। आखिर ये पेगासस है क्या? स्पाईवेयर भी एक शब्द है उसमें। आखिर वो शब्द क्या है? क्या मतलब होता है पेगासस का? क्या कारण है कि पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के राजनीतिक दलों में इतनी हड़कंप मची हुई है? क्या कारण हो सकता है कि विपक्ष इतना हमलावर हो चुका है कि देश के सरकार को कह रहा है कि यह देशद्रोही सरकार है? सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि ये पेगासस स्पाईवेयर आखिर होता क्या है। इसे समझने की जरूरत है, इसके बारे में पूरी जानकारी रखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है हमें बहुत सारे फोन कॉल्स भी आए कि पेगासस स्पाईवेयर के बारे में आप विस्तृत रूप से जानकारी देने का प्रयास करेंगे, तो हम आप ही के डिमांड पर यह वीडियो बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको पूर्ण जानकारी पेगासस के बारे में मिल सकेगी। मैं आपको बता देता हूं कि स्पाईवेयर पहले क्या होता है। स्पाईवेयर मालवेयर की तरह ही एक कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है और इसके यूजर्स को पता नहीं चलता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में, हमारे लैपटॉप में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये इंस्टॉल हो गया। और वो इंस्टॉल कई तरीके से हो जाता है। कोई ईमेल के द्वारा हो सकता है, किसी मैसेज के द्वारा हो सकता है, एक मिस्ड कॉल पर भी इंस्टॉल हो सकता है। लेकिन ये स्पाईवेयर करता क्या है इंस्टॉल होने के बाद? ये आपकी व्यक्तिगत जो जानकारियां होती हैं, जो पर्सनल डाटाज होते हैं, उसे एकत्रित करने लगती है और भेजने लगती है एजेंसीज को। यानी आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा किसी की भी जासूसी कराई जा सकती है। आमतौर पर इसे सबसे पहले तो इजराइल की एक कंपनी है NSO ग्रुप, उसने इसे बिल्डअप किया है, इसे बनाया है और इजराइल ने इसको अपने प्रयोग में भी लाया और दुनिया के 40 देश इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्रिमिनल और टेररिस्ट के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होती है। अब भारत सरकार पर भी यह आरोप लग रहा है, इजराइल से दोस्ती बढ़ाने के बाद यह आरोप लगा है कि ये भी पेगासस की खरीदारी किए हैं, जो कि करोड़ों की डीलिंग होती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। किसी की पर्सनल डाटा की चोरी होने की बात है। हालांकि सरकार ने कहा, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं किया है इस चीज को लेकर के। सरकार का स्टैंड साफ है कि उन्होंने इस तरीके का कोई काम नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि पेगासस स्पाईवेयर जो है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि एक मैसेज के माध्यम से, एक ईमेल के माध्यम से, एक मिस्ड कॉल के माध्यम से आपके मोबाइल फोन में, लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिए जा सकते हैं और आपके पर्सनल जानकारी को एकत्रित करके एजेंसीज को भेजा जा सकता है। इसे आमतौर पर जो दुनिया की 40 देश हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, हालांकि अब अमेरिका ने पेगासस स्पाईवेयर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, उसके बावजूद भी भारत में हंगामा बरपा है। हंगामा इसलिए कि पर्सनल जानकारी इकट्ठा कर लेगी ये सॉफ्टवेयर और उसके बाद लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, बहुत तरीके की बातचीत करते हैं, तो वो सार्वजनिक हो सकता है, उनकी छवि खराब हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, हिरासत में लिए जा सकते हैं। हालांकि कई देश जो यूज किए हैं, उनका कहना है, उन देशों का मानना है कि इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हम क्रिमिनल और टेररिस्ट को पकड़ने के वास्ते करते हैं। लेकिन भारत में विपक्ष हमलावर है, इसलिए कि पर्सनल जानकारी को एकत्रित करने का मामला है और इसी मामले को लेकर के विपक्ष ने बहुत बड़ा आरोप भारत सरकार पर लगाया है कि भारत सरकार देशद्रोही का काम कर रही है। मुझे लगता है कि अब आप पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बेहतर समझ चुके होंगे और कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। मैं आपको बता दूं कि पेगासस स्पाईवेयर के इंस्टॉल करने की कंपनी जो है, जो
बनाई है वो एनएसओ ग्रुप है जिसने तैयार किया है, और ये एनएसओ ग्रुप जो है वो इजराइल के साइबर सुरक्षा एजेंसी है। अब इस एजेंसी के द्वारा इस सॉफ्टवेयर को बिल्डअप किया गया है। हालांकि आम लोग, जो आम यूजर्स हैं, जो आम उपभोक्ता हैं मोबाइल फ़ोन के, लैपटॉप के, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे एक्टिवेट करने में एजेंसीज को करोड़ों, सरकार को करोड़ों फंडिंग करनी पड़ती है। हालांकि ये मामला अब ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, क्योंकि एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार ने कहा है कि ये मामला डील हुई है, और उसने दावा भी किया है कि ये डील हो गई है। वो उस अखबार का नाम मैं बता दूं, द न्यूयॉर्क टाइम्स। यही वो अखबार है जिसने ये खुलासा किया कि भारत सरकार ने ये डील की है, पेगासस स्पाईवेयर को यूज करेगी भारत में। संभवतः कुछ पत्रकारों के ऊपर, कुछ राजनेताओं के ऊपर इसके प्रयोग करने की चर्चे भी सामने आए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक। ये जानकारी अभी भारत सरकार के तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। सिर्फ हमारे देश में पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के एक बहस छिड़ गई है, जिससे कि इस कंपनी को बेहतर फायदा हो जाएगा, और हो ही रहा है, क्योंकि उसकी जितनी पब्लिसिटी बढ़ेगी उसकी पब्लिसिटी उसे फायदा पहुंचाएंगे। जबकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया के 40 देशों ने इसका उपयोग किया है। किस लिए किया है? इसलिए किया है कि इसके उपयोग से क्रिमिनल और आतंकियों को पकड़ने में सुविधा होती है, सहयोग मिलता है। भारत में अगर इसका प्रयोग होगा तो निश्चय ही एक बड़ा हंगामा खड़ा होगा, क्योंकि किसी के भी दामन साफ नहीं है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको बेहतर लगता हो तो निश्चय ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, समर्थन करें, क्योंकि आप हमें समर्थन करेंगे, हमारा हौसला बढ़ता है, और हमारा जब हौसला बढ़ेगा तो निश्चय ही हम आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारियां इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।